इमाम तिबरी अपनी किताब में सासा बिन नाजिया के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। इमाम तिबरी लिखते हैं कि हजरत सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आए। मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के सच्चे नबी, मुझे एक बात पूछनी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सासा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। सासा अर्ज करने लगे, या सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत में हमने जो नेकियां की हैं, क्या उनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा। यानी जो अच्छे काम किए, रोज़े महशर जब तराजू पर हमारी अच्छाइयाँ, नेकियां, बुराइयां और गुनाह तोले जाएंगे, तो कलमा पढ़ने से पहले जो अच्छे काम हमने किए हैं, क्या वो भी हमारी नेकियों के पलड़े में डाले जाएंगे या वो तमाम जाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सासा बताओ तुमने क्या नेकी की है। सासा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए थे। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 गुम हुए ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल में दूर उस पार निकल गया जहां पुरानी आबादी थी। वहां मैंने अपने दोनों ऊँटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। मैंने उसे जाकर बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं जो गुम हो गए थे और अब यहाँ मौजूद है। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, ये ऊँट तो चर चराते यहाँ आ गए थे, ये तुम्हारे हैं तो भाई तुम ले जाओ। इसी बातों में उस शख्स ने मेरे लिए पानी मंगवाया और चंद खजूरें भी मेरे सामने रख दी। मैं पानी पी रहा था और खजूरें भी खा रहा था। इतने में मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बूढ़े शख्स से पूछने लगा, बताओ बेटी आई है या बेटा। मैंने पूछा, बेटी हुई है तो क्या करोगे। कहने लगे, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ जाएगी और अगर बेटी हुई तो अभी उसे यहाँ जिंदा दफन कर दूंगा। ये दौरे जाहिलियत है जहाँ बाप खुद अपने हाथ से अपनी बेटी को दफन कर देता है और वो बेटी को अपने लिए बाइस शर्मिंदगी समझता है। हजरत सासा बयान करते हैं कि वो शख्स मुझसे कहने लगा कि मैं अपनी बेटी को यहीं जिंदा दफन कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी उसे दफन कर दूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये बात सुनकर मेरा दिल नर्म हो गया। मैंने उसे कहा कि फिर पता करो बेटी है कि बेटा है। उसने मालूम किया तो पता चला कि उसकी बीवी के यहाँ भी बेटी की ही पैदाइश हुई है। कहा, क्या वाकई तू उसे दफन कर देगा। कहने लगा कि हाँ, मैंने पक्का इरादा कर लिया है। मैंने कहा कि तू उसे दफन न कर, तू एक काम कर, मैं उसे ले जाता हूँ, तो उसे जिंदगी बख्श दे। या रसूल अल्लाह, वो मुझे कहने लगा कि अगर मैं बच्ची तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे। मैंने कहा कि ऐसा करो कि मैं जिन 2 ऊँटों की तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ, तुम वो दोनों ऊँट रख लो, इस बच्ची की जान बख्श दो, ये बच्ची मेरे हवाले कर दो। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, नहीं, 2 नहीं, फिर अगर तुम मुझसे ये लड़की लेकर जाओगे तो वो 2 ऊँट जिन्हें तुम तलाश करने यहाँ आए थे और तीसरा तुम जिस ऊँट पर बैठकर आए थे, तुम ये भी मुझे दोगे। यानी 3 ऊँटों के बदले ये बच्ची मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हजरत सासा अर्ज करने लगे कि एक आदमी मेरे साथ घर भेजो, ये बस मुझे घर तक छोड़ने आए, फिर जिस ऊँट पर बैठकर मैं आया हूँ ये उसे वापस तुम्हारे पास लेकर आ जाए। तो मैंने 3 ऊँट ही दे दिए। या रसूल अल्लाह, मैंने 3 ऊँट देकर एक बच्ची की जान बचा ली और वो बच्ची मैं घर ले आया। मैंने उसे अपनी कनीज को दिया, वो उसे दूध पिलाती रही। या रसूल अल्लाह, ये बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती रही, वो मेरे सीने से लगती थी। या रसूल अल्लाह, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया। ऐसा चस्का लगा कि फिर मैं गली गली कूचा कूचा ढूंढने लगा कि किस कबीले के यहाँ बच्चियां दफन की जा रही हैं। या रसूल अल्लाह, मैं हर बच्ची 3 ऊँट के एवज अपने साथ लेकर आया करता था। यानी जब मैं बच्ची को ढूंढने निकलता तो 3 ऊँट अपने साथ ले जाया करता, वो उनके हवाले करता, बच्ची की जान बख्शवाता और अपने साथ लेकर आया करता था। लाकर अपनी कनीज के हवाले करता, वो उसको दूध पिलाती और उसकी परवरिश करने लगती। या सैयदे दो आलम, यूं करते करते मैंने 360 बच्चियों की जान बचा ली। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि आज मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ, क्या ज़माने जाहिलियत की मेरी अच्छाइयाँ, ये नेकियां, मेरा मालिक रोज़े महशर मुझे इनका अजर देगा या ये सब की सब जाया हो जाएंगी। वाकिफ़ हाल बताते हैं
कि सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो गया, दाढ़ी पर आंसू गिरने लगे। फिर हजरत सासा को सीने से लगाया, उनका माथा चूम कर फरमाया, ये तो तुझे अजर ही मिला है कि तुझे अल्लाह ने दीन का रास्ता दिखा दिया, तुझे फलाह का रास्ता दिखा दिया, तुझे कामयाबी का रास्ता दिखा दिया। रब ताला ने अजर के तौर पर ही तुझे दौलत ईमान अता कर दी है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये तो तेरा दुनिया का अजर है कि तू दीन इस्लाम को कबूल कर रहा है, और ये तेरे रसूल का वादा है कि कयामत के दिन रब करीम तुझे खजाने खोल कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम बच्चों और बच्चियों की परवरिश करे, फिर फरमाया कि वो मेरे साथ जन्नत में यूं होगा कि हाथ मुबारक बुलंद किया और शहादत की उंगली और साथ की उंगली को मिलाकर दिखाया कि जन्नत में मैं और वो शख्स ऐसे होंगे जो यतीम बच्चियों की परवरिश करे, उन्हें अच्छा पढ़ाए और फिर अच्छी जगह उनकी शादी करे, तो जन्नत में वो शख्स और मैं यानी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिलेगा। आज फिर वही दौरे जाहिलियत है। आज फिर बाप ये समझता है कि बेटी की पैदाइश हुई है, अब तो ये पैदा होने के बाद मेरा खर्च करवाएगी, बड़ी होगी तो उसकी शादी पर मुझे जहेज देना पड़ेगा, इतने पैसे कहां से आएंगे, इतनी रकम कहां से आएगी। यही वजह है कि आज अगर किसी औरत के यहाँ बेटी की पैदाइश हो तो उसे तलाक दे दी जाती है, उसे बदशगुन समझा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, या घर वाले उसे ताना देने लगते हैं कि तुम तो बेटियों की पैदाइश वाली हो। वो ये भूल जाते हैं कि अगर बेटा खुदा ताला की नेमत है तो बेटी खुदा ताला की रहमत है। अल्लाह रोज़े महशर नेमतों का हिसाब लेगा, लेकिन अपनी रहमत का कोई हिसाब नहीं लेगा कि रहमत मन जानिबे अल्लाह है। और बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि जब अल्लाह बेटे आपको अता करता है तो अल्लाह उसे कहता है कि जा तू अपने बाप का बाजू बन जा, और जब बेटी अता करता है तो वो रब ताला जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम मखलूकात का खालिक और राज़िक है, वो कहता है कि मैं खुद तेरा बाजू बन जाऊंगा। अब ये इंसान ने फैसला करना है कि उसे अपना बेटा ही बाजू चाहिए या उसे रब ताला की मदद चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मजीद इन्फॉर्मेटरी, इस्लामी और हकीकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।